सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म पुष्पति और मंगलाचरण चरण करो सभी राम राम नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सना सर्वणा सबदे सुनाइए के मस्तक दीना सर्वणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना जैसे सद्गुरु तुम करी मुझसे कछुअन हो विष बांधे विष काट करे दिया है अमी रसमो शरणा सद्गुरु दयाल मुग हृदय हरिना नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुगरा नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुगरा सोई घड़ी सुग्यारती साधु संगत में जाई भागीरी सुग्राम के कालगरा शाखा भागीरी सुग्राम के कालगरा शाखा संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो साधु आया पावना मांगे चार रत्न धूनी पानी आसरो सरदा से दिया अनयाद
सागर कीजे नहीं, कीजे घना सने, समय पधारे किसनदास, संत पावना। समय पधारे किसनदास, संत पावना। अपने वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलो। पहले मैं बोलूं, मेरे द्वारा आप सभी बहन भाग विभोर होकर, मगन मस्त होकर, गदगद होकर सब साथ बोलो। विनती बहुत करे तेरे आगे,
श्री दरियाव जी महाराज, श्री किशनदास जी महाराज की, सदगुरु सुखराम जी महाराज की, श्री हरिरामदास जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री बाला सती माता की, श्री रूपनाथ जी महाराज की, सरल सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो राम। सभी भाई बहन संकोच नहीं करो, सभी भाव से बोलो, प्रेम से बोलो राम, और भाव से बोलो राम। गढ़गढ़वासी सर्व निवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। सभी सत्संग सभा में विराजमान सभी धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाइयों माता, राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से हमारे श्री भगत जी हरदेव जी खेजल्ला वाले, उनके पुत्र परिवार की हार्दिक भावना से और उनके ससुराल पक्ष में यहाँ रेपड़ाव में उनके सभी सासू जी, उनके पुत्र मदन जी, उनकी सभी बहनें परिवार की हार्दिक भावना से अपने घर आंगन में लक्ष्मी आने के उपलक्ष्य में और खुशी को मौका है। आज वो जो सत्संग है तो सहज में ही माता जी रो बड़ो भाव रियो, कल खेजल्ला गांव में माता जी रो मिलनो रियो, तो माता जी मिलिया और बड़ा राजी रिया, बड़ा खुश रिया। अभी चर्चा चली, फिर बहुत ही सहज में ही ऐसो भाव बनियो कि हमारे गांव में रेपड़ा में भी गाँव जी सत्संग कर दो आज। वैसे तो सत्संग रात्रि में होना था यहाँ, लेकिन कल बारिश का मौसम होने के इसलिए आज रखा है। आज बहुत सहज में सत्संग हो रही है और इतनी स्वामी सभा और इतना गाँव रा सभी अच्छा हमारे बुजुर्ग बादशाह भजन बोलने वाले और भी कलाकार लोग पधारे हैं, सभी के लिए ताली बजा दो, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छे भाषा रो भाव, बड़ा अच्छा अपन ने 5 पद श्रवण कराया और भी कलाकार विराजिया है, वे भी आपने भजन सुनाए, तो बहुत सुंदर
आज यहाँ गांव रेपड़ा हुआ भाई मदन जी नाम ससुर जी का नाम गंगवा गेवर जी है। गेवर जी बादशाह तो आज देखो संसार में नहीं हो तो स्वर्ग में है, बोलो राम। लेकिन उनके पीछे हरा भरा परिवार है, बहुत उनके पुत्र देखो, बहुत सुंदर। आज खुशी के उपलक्ष्य में सत्संग है और यहाँ पास में सभी आसपास में पड़ोसी मोला में हमारे बादशाह का नाम खुजाराम जी देखो आज भोजन प्रसाद बनाए, आने वास्ते भी ताली बजाओ, स्वागत करो। बहुत खुजाराम जी बड़ो भाव और भी बास गवाड़ी में सभी पड़ोसी परिवार बहुत अच्छा है, ये बड़ा भाव वाला है, सेवा करने वाला है और आनो भाव बहुत अच्छा लागो। तो बहुत सुंदर आज ये सत्संग हो रही है। तो संत जन जब घर पाँव धरे रे, दिन वो दिवस सोई घड़ी मोर तो जाक्षण दृष्टि पड़े। बड़े भागी होते जिनके राम जी की कृपा होती है, जिनका पुण्य प्रकट होता है, उनका भाग्य उदय होता है, उनके घर आंगन में सत्संग होती है, संत आते हैं, बोलो ना, उनके घर आंगन में सत्संग होती है। भाग बिना मिले नहीं दुनिया में भली वस्तु का भोग, लाखा पड़े प्रसाद में कागारे गले होए रोग। जिनका अच्छा भाग है, मोटा भाग है, उन्हें कोई सत्संग मिलती है, उन्हें के ही घर में संत आते हैं। सोई घड़ी सुख आरती साधु संगत में जाए, बाकी सुख राम के काल भरस्या। बोलो राम। अपना जो समय कीमती है, मनुष्य जीवन का जो समय है वो सत्संग में जावे, भजन में जावे, सेवा में जावे, शुभ कार्य में जावे, वही समय अपने लेखे में आने वाला है। कबीर दर्शन साध का साई आवे याद, लेखा री वही घड़ी बाकी री गई भगवान। अपना जो समय सत्संग में जावे, संत सेवा में जावे, संत दर्शन में जावे, वही अपना समय कीमती है। बाकी का फिजूल का समय जो है संसारी बाता चिता में, जगत की चर्चा में समय चला जाता, फिजूल उस समय का कोई अर्थ नहीं है। वो तो क्यों कुसंग में समय गया है। और सत्संग में जो समय जावे वो समय अपना कीमती है, उस समय का पुण्य मिलता है और जीवन में शुद्धि होती है, जीवन की शुद्धि होती है। दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल हो, साबुन लावे प्रेम का राम नाम जल धरे। जितना भी जीवन में मल है, दोष है, पाप है, विकार है, वो सब भजन से सत्संग से ही दूर होते, निवारण होता है। सत्संग क्या है? सत्संग एक कांग्सिया के रूप में है। जैसे बाल 2 दिन 4 दिन बाल नहीं सुलझाओ तो बाल उलझ जाते हैं, कांग्सी लगाने से बाल सुलझ जाते हैं। सत्संग एक दर्पण के समान है। दर्पण में जाके हम देखते हैं कोई कमी तो नहीं लगी, कोई कसर तो नहीं, सज धज के तैयार होते दर्पण के सामने। ऐसे सत्संग रूपी दर्पण में भी सज धज के तैयार हो, आगे की तैयारी करो। हमारे जीवन में कितनी कमी है, हमारे जीवन में कितना हमारे कुसंग है, कितना हम नशा करते हैं। कोई बीड़ी पिए, कोई सिगरेट पिए, कोई चिलम पिए, कोई जर्दो खावे, कोई गुटखो खावे, ये सब कुसंग है। ये सब छोड़ना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ये सभी जीवन में जितने हैं नशीली पदार्थ है, ये जीवन में दोष है, इनका बड़ा पाप लगता है। अरे केवल सूंघने से पाप लगता है तो पीने से तो कितना पाप लगता है। वाणी में लिखा भांग तंबाकू अफीम डोडा पाप दोष की खान, जिनसे नर लागो रे माँ पापी जान, माँ पापी जान जमड़ा मारेगा आगे। और दिन दिन लेखो लेवे काल गुरजा की लागे, के रागो दास में क्या क्यों गावे वेद पुराण। भांग तंबाकू अफीम पाप दोष की खान। ये भांग है, तंबाकू है, ये अभीम है, डोडा है, ये सब पाप दोष की खान। इनसे बचो, इनसे इनका त्याग करो जितना हो सके। अब सत्संगी हो, गुरुमुखी हो, अगर जीवन में ये त्याग नहीं हुआ तो हम कैसे सत्संगी, हम कैसे राम स्नेही, हम कैसे भगवान के भगत बनेंगे। शास्त्र कहता है भाई बहनों, नशा पदार्थ जितना है ये सब राक्षसों का खान है, ये मनुष्य का खान नहीं है। मनुष्य का खान क्या है? हमारे नागौर में डेगाना के पास में हरनाऊ गांव है, वहाँ राणा भाई जी महाराज हुए, वो लिखे बाणी में मद माटी तंबाकू पाप दोष की खान, जिनसे नर लागो कुत्ता कागला झुरे आम।
मानव देखो अनजल भाई, अनजल पाई राणा राम गुण गाई। मद माटी राक्षस को खाना, ये सब जितना है नशा है वो सब राक्षस को खाना। इसमें तमोगुण है, इनमें रजोगुण है, सतोगुण नहीं है। सतोगुण तो है सात्विक भोजन, हम जो अन्न करते हैं इंद्र, फल फ्रूट है, दूध है, इनमें सात्विकता है। बाकी ये नशीली पदार्थ है ना, ये सब जितना भी नशे की चीजें सेवन करते हैं उनमें सब तमोगुण है, रजोगुण है। और ये चीजें करने से असुरपण आता है। असुर कहते हैं राक्षस है, जीवन में असुरपण आता है और असुरपण आता है, राक्षसपण आता है, क्योंकि ये इनका अलग अलग गुण है, इनसे बड़ा पाप लगता है। और मनुष्य का अनजल है, मानव देखो अनजल भाई, अनजल पाई राम गुण गाई। मनुष्य शरीर का अनजल है, अनजल की काया है, अनजल की काया है। इनको केवल अन्न और जल से ही काया चलती है। बाकी ये नशीला पदार्थ हम नहीं करें तो भी जीवन अच्छा चलता है। कई लोग नशा नहीं करते वो भी जीते, अच्छा खाते, अच्छा पीते, उनका शरीर हष्टपुष्ट है, तेजस्वी शरीर है। जो नशा नहीं करते उनका शरीर बहुत सुंदर, उनका तेजस्वी शरीर है। नशा करने वाले का शरीर तेजहीन हो जाता है, उनका चेहरे का तेज चला जाता है, उनके अंदर में दमा की शिकायत हो जाती है, उनके फेफड़े जल जाते हैं और शरीर में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए ये सब राक्षस का खाना है, राक्षसों के लिए बनाया है। इसलिए भाई बहनों, आप सत्संगी भाई बहन हो, आप इतना भगवान के भजन बोलते हो, आप तो सत्संगी हो। और सत्संगी हम नशा करेंगे तो फिर हमारा दूसरों पर क्या असर होगा। इसलिए जीवन में जितना संतों का सत्संग मिले, जीवन में इन चीजों से परे हो जाओ, त्याग कर दो। जीवन का कल्याण करना, उद्धार करना है, मुक्ति मोक्ष को पाना है तो मनुष्य जीवन मिला है, संतों की सत्संग मिली है, हमारी गुरुवाणी कहती दो वस्तु दुर्लभ है। दुर्लभ पाओ मिन का जन, दुर्लभ मिलसी संत दयाल, दुर्लभ मिलसी मान को, दुर्लभ संत दयाल। जन से जराम बेती नदी, लीजो हाथे पखार। जन से जराम बेती नदी, लीजो हाथे पखार। श्री सद्गुरु जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना। दुर्लभ मिलसी मान को, दुर्लभ संत दयाल। जन से जराम बेती नदी, लीजो हाथ पखार। प्रथम गुरुवाणी में मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। हमारी गुरुवाणी कहती है जीवड़ा है प्राणी है मनुष्य। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। और मिलने के बाद में इसकी निश्चिंत कायम समय नहीं, जीवन का पूरा। कई लोग गर्भ में मर जाते, कई बचपन में मर जाते, कई जवानी में मर जाते, कई जहर खा के मर जाते, कई एक्सीडेंट में मर जाते, कई अभी अहमदाबाद में कितना बड़ा हादसा हुआ, कितने लोग हैं, करीबन 250 लोग जल के खाक हो गए। प्लेन जा रहा था अहमदाबाद से लंदन, कितने खुश थे वो। कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, कोई अपने पति पत्नी अपने बाल बच्चों के साथ थे, किसी की बहन थी, किसी का भाई था, किसी का पिता था, किसी की माँ थी, किसी के कौन थे, कहाँ से लोग खुशी से थे। कोई बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े बड़े अमीर लोग उनमें बैठे थे। उन्होंने ऐसा सोचा क्या कि हम यहाँ से अहमदाबाद से बैठेंगे तो 2 किलोमीटर उड़ेगा प्लेन और नीचे गिर जाएगा, हम सब जल जाएंगे, ऐसा कभी सोचा? काल बड़ा शिकारी है, सगरा मां संसार में बड़ो कसाई काल। राजा गिने नहीं बादशाह, बुढ़ो गिने नहीं बाल। काल बड़ा शिकारी, काल किसी को छोड़ता नहीं। भाई सदगुरु कबीर साहब की वाणी में प्रसंग आता है। सदगुरु कबीर साहब एक रास्ते जा रहे थे, एक बहन को चक्की चलाते हुए देखा, गड्डी चलाते हुए। उस बहन को सदगुरु कबीर साहब ने चक्की चलाते हुए देखकर सदगुरु कबीर साहब रो पड़े। सदगुरु कबीर साहब की आंखों में आंसू आया। उस बहन की दृष्टि पड़ी
कोई सामने साधु खड़े हैं, साधु बड़े उदास है, रो रहे, आंखों में नेत्र गीले हो रहे, नेत्रों में झरना बह रहा है आंसू का। बहन ने पूछ लिया, महाराज आप रो क्यों रहे हो? आप संत हो, आपके कोई परिवार में कोई मर गया है, आपकी किसी की मृत्यु हो गई या कोई घटना घट गई, क्या बात हो गई, आप रो रहे क्यों? रोने का कारण क्या है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बहन मैं दयावश होके रो रहा हूँ। चकी चलती देख के दिया कबीर सारो, चकी चलती देख के दिया कबीर सारो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को, बोलो राम जी महाराज। चगी चलती देख के दिया कबीर सारो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, दयावश हो गए बहन, तुम चक्की चला घटी चला रही हो, नाज का मूठा भर के अंदर डाल रही हो, ये बेचारे सब आटा हो जाएंगे, सब पीसे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। इसलिए इनको देख के मैं रो रहा हूँ, बस रोने का यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं। उस बहन ने कहा, महाराज इनमें भी तो कोई कोई बच जाएगा। बोले अंदर चला गया कौन बचेगा? तो वो बहन कहती है, दूरा दूरा जोरे वे पिस पिस आटा हो, दूरा दूरा जोरे वे पिस पिस आटा हो, शरण लेवे कीलरा जरा भाल ने बहाका हो, शरण लेवे कीलरा जरा भाल ने बहाका हो, बोलो राम जी दूरा दूरा जोरे पिस पिस आटा हो, शरणा लेवे कील राजा भाड़ में बाका। महाराज इनमें भी कोई बच जाएगा। बोले कौन? बोले जो कील के पास में आएगा नाज का दाना वो बच जाएगा, बाकी सब आटा हो जाएंगे, सब पीसे जाएंगे, पीले जाएंगे। भाई भाई धरती और आकाश से दो पार्ट है, समय रूपी काल रूपी चक्की चल रही है, ये जीव सब नाज रूप में है। कोई जीव सदगुरु की शरण आ गया, सत्संग रूपी कील की शरण आ गया, वही जीव बच जाएगा, बाकी सब काल के चक्की में पीसे जाएगा। भाई बहन इसलिए भाई बहन समय का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। कबीर गंदी दे का मोई भरोसा ना, काले दे के चौकटे आज भसान क्षण भंगुर जीवन है। भाई बहन उन जो एक बचा है ना, कितने लोग जल गए मर गए, वो बचा है तो उनका कोई पुण्य था, तो ये भाग्य था, राम जी की कृपा से बच गए, बाकी सब जल गए। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जीवन में सत्संग महापुरुषों का शरण लो, माता पिता का आदर करो, गौ माता की सेवा करो, बड़ों का आदर करो, प्रेम से रहो, संपत्ति से रहो, नशा पार्वती से परे रहो, जीवन में अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा बोलो। थोड़ी सी जिंदगी थोड़ा सा जीवना है, करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो ना, कसर पड़े कबीर क्यों करो वो अच्छी। थोड़ी सी जिंदगी है, जीवन में भलाई का काम करो। इसीलिए जीवन में अपने भाग्य की सराहना करो। जब जब सत्संग मिले, जब जब संत मिले, अपने भाग्य की सराहना करो कि हमको सत्संग मिली है, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिन प्रयास हो वो संसर्ग। बड़े भाग्य से सत्संग मिली है, तात मिले, पुनी मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज्य मिले, गजबाज मिले, शिव साज मिले, मनवांचित फल पाई, लोक मिले, सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठा जाई, सुंदर सब सुख मिले, पर संत समागम दुर्लभ भाई। माता भी मिलेंगे, पिता भी मिलेंगे, भाई बहन भी मिलेंगे, कुटुंब परिवार मिलेंगे, पति पत्नी और राजपाट का सुख मिल जावे, अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छा घर मिल जाए, और मनुष्य थोड़ा मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, इस लोक का सुख मिल जावे, आगे परलोक स्वर्ग लोक का भी सुख मिल जावे, सब सुख मिल जावे, फिर भी संतोष सत्संग का सुख है, संतों का समागम ये दुर्लभ है। और जिन्होंने संतों के सत्संग पाई है, उन्होंने ऐसी भाग्य की सराहना करी
संत जन जब घर पांव धरे, दिन वो दिवस सोई घड़ी मुहूर्त जाग सर दृष्टि। जब संतों का चरण पड़े, जब संतों की दृष्टि पड़े, जब घर में सत्संग होए, वो घड़ी मोखा की, वो घड़ी बेखेरी है, वही अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। आज देखो घर में कितनी खुशी हुई, आते ही सत्संग हुआ। कोई घर में मनुष्य अच्छा कोई बालक जन्म ले ना और घर में खर्चो करे और बढ़िया सत्संग हो दिए, अच्छा मनुष्य का लक्षण है। कोई घर में कोई लक्ष्मी माता बहन आवे ना, घर में कोई लक्ष्मी घर में आवे और ये शुभ सुगन है, इतना लोग भेड़ा रहना सत्संग, ये शुभ सुगन है, ये शुभ संकेत है। अच्छा मनुष्य का आना और अच्छा घर में सत्संग होना, ये खुशी की मौका। नहीं तो कई गांव देगा, कई एरिया देगा जो कोई सत्संग में समझे नहीं, कोई लोग भाव भक्ति नहीं है। क्यों? उनके संस्कार नहीं है। तुलसी पूर्वले पुन बिना हरि चर्चा नहीं सुहाय, जैसे झुरकी ताव की भोजन की रुचि जाए। पिछले जन्म का पुण्य का पुंज हो तो ही हरि चर्चा अच्छी लगती, तो सत्संग होती है। पुण्य बिना, पुण्य पुंज बिना मिले नहीं संतान। पिछले जन्म का पुण्य का पुंज नहीं हो तो सत्संग नहीं मिलती है, अच्छा परिवार नहीं मिलता, अच्छा घर नहीं मिलता। यही शुभ संकेत है। पुण्य प्रकट हुआ है, जैसे बुखार आवे, ताव आवे, ताव में भोजन में छोको नहीं लागे। बीमार आदमी ने, रोगी आदमी ने कोई अच्छो नहीं लागे, खानो पीनो घूमनो बोलनो चालनो कोई अच्छो नहीं लागे। क्यों? उनके शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, तकलीफ है। उनको कोई सत्संग अच्छा लगता, कोई भोजन अच्छा लगता, सब उनको जल भी खारा लगता है, क्योंकि उनको ताव है, शरीर में बुखार है। ऐसे ही जिनका पुण्य नहीं, जिनकी शरीर में पाप की मात्रा ज्यादा है, वो धर्म में रुचि नहीं रखता है, क्योंकि शरीर पाप पुण्य से बड़ा है। किसी शरीर में पाप की मात्रा ज्यादा, किसी शरीर में पुण्य की मात्रा ज्यादा। पाप पुण्य के मिश्रण से शरीर बड़ा है। केवल पुण्य से भी शरीर नहीं बनता, केवल पाप से भी शरीर नहीं बनता। दोनों का मिश्रित होता जब शरीर बनता है। जिनका अच्छा संस्कार है, अच्छा भाव भक्ति है, ज्ञान है, समझदार है, जन्म समझो इष्ट में पुण्य की मात्रा है, और वो पशु की तरह लड़ाई करे, हमेशा ही कोई भाव नहीं, भक्ति नहीं, जीवन में सत्संग नहीं, माता पिता का आदर नहीं, जीव माता दया नहीं है, वे तो लड़ाई कर ले, वे तो जीवा ने मार दे, आड़ू पड़ो करे, समझ लेना पशु बुद्धि है, तमिल में पाप की मात्रा है। इसलिए भाई बहनों, गुरुवाणी कहती है, चरण
सदगुरु कबीर साहिब अपने भाग्य की सराहना करिए महापुरुष भाई। जब संत का दर्शन हो, सत्संग मिले, ऐसे अपने भाग्य की सराहना करो। आज राम जी की कृपा है। साधु आया पावना मांगे चाल, तो घोड़ी पानी आसरो साल में एक घर में सत्संग हो जावे, संत आ जावे, भोजन प्रसाद ले ले, संत जिन घर में सत्संग हो जावे तो उनके घर पवित्र हो जाते, उनका तन मन धन शुद्ध हो जाते। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र किया, दान मन पवित्र भजन किया, त्रिविधि से घर में साल में एक सत्संग होना चाहिए भाई। साल में एक सत्संग हो जावे, संत आ जावे, अपना अन्न पवित्र हो जावे, मन पवित्र हो जावे, तन मन सब शुद्ध हो जावे, अपनी भूमि शुद्ध हो जावे। सिद्ध सुधारे दे अपनी, साधु सुधारे देश, भूमि पवित्र संत दास, जहाँ संत चरण प्रवेश, वो भूमि पवित्र हो जाती जहाँ संत का संग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाग भला जा रे संत पधारे, ईश्वर कृपा भरोसा प्रसन्न। बोलो राम।
राम तो बोलो रे भाई कई उदास उदास बैठा, कई मोड़ा मोड़ा बैठा, फीका फीका बिल्ला। राम बोलना, राम जी की तरफ गति करना है, डग भरना है। जैसे यात्री यात्रा करता है तो एक एक कदम भरता है, यात्री चलता है तो मंजिल निकट आती, गांव नेड़ो आवे। ऐसे राम राम बोलना, सत्संग सुनना, राम जी के निकट जाना। जैसे ओज को रह जाए 2-4 दिन की नींद नहीं लेवे और सो जावे जाए नहीं, और जैसे जैसे नींद लेवे, जैसे 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6-7 घंटा 8 घंटा नींद लेवे तो धीरे धीरे ओज को कम हो जाता। जैसे राम बोलना, राम राम बोलना, राम जी की तरफ निकट जाना। धरण गगन विष संत दास नाम निषडी एक, ररा ममा की टेक से चढ़ गया संत अनेक। राम राम बोलना, उस मंजिल पर जाना। अपने भाग्य की सराहना करो। जब अपने को सत्संग मिले, सत्संग में बैठो तो एकदम खुश होके बैठो, सत्संग में बैठो तो एकदम खुश होके बैठो, एकदम चित्त प्रसन्न होके, एकदम मगन मस्त होके बैठो। बिल्कुल मोड़ा मोड़ा नहीं बैठो। बोलो राम। सत्संग में बैठो जाने को सीधा बैठ लो। सत्संग एक बैठने की मुद्रा हो, घंटा 2 घंटा बैठो सत्संग, ऐसा बैठो कि समय का पता नहीं चले, घर कटी नहीं जावे, परिवार कटी नहीं जावे, सब उठी मिली। बोलो राम। शरीर का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा है? जीवन बहुत महंगा है, जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म महंगो गणो सुंगो गिणे गिवार, किसन दास नर देही में साहिब का दीदार। मनुष्य जन्म बहुत महंगा है। गिवार लोग, अज्ञानी लोग इनको सस्ता समझते, ऐसे ही गवा देते इनको। बोलो राम, बोलो राम। थोड़ा साइड पे तार हिलाई दिए। हाँ ठीक है। बोलो राम। थोड़ा काट दीजिए। सब बोलो राम। भाई बहनों, सत्संग में तो मगन हो गए, खुश हो। एक भाई हो तो भाई रो ब्याह हो, कोई भाई रो ब्याह हो तो भाई फीको फीको बैठो, मोड़ो मोड़ो उदास उदास बैठो। पंडित जी जो है ब्राह्मण देवता शादी की तैयारी करी उन भाई री, भाई तरफ नजर पड़ी, पंडित जी री नजर पड़ी, वो भाई मोड़ो लड़काड़ो नीचे बैठो, मोड़ो मोड़ो क्यों गेला घोड़ा आदमी आज तो थारो ब्याह हो, तुम उदास उदास कहीं बैठो, फीको फीको मोड़ो मोड़ो दिल को कहीं बैठो। अरे बनड़ी तैयार होने गई है, बीनड़ी अपने सहेलियों साथ कपड़ा पहने, वस्त्र गहनों काटो, श्रृंगार करने गई है, उनको आने में थोड़ी देरी हो गई है। जब तक वह आवे सज दे, जब तक थोड़ा हंस ले। बोलो राम। कहीं क्यों पंडित जी क्यों भरना क्यों नींद आ जाने, तो थोड़ा नींद नहीं आवे तो थोड़ा हंस ले, खिल ले, तब तक थोड़ा हंस ले, खिल ले। और बीन नहीं आया बजे फेरा खाया भी जिंदगी भर घुमड़ा ही लेना है। बोलो राम। जब तक बात नहीं आई है हंस ले, थोड़ा खिल ले। बोलो ऐसे ही मनुष्य जीवन अवसर मिली, सत्संग मिली है, सत्संग में बैठा हो, अटक बैठा जब तक खिल लो, अटक यहाँ पे जब भाई काम कवड़ियों को डांटो। बोलो राम। अटक यहाँ पे भाई चिचड़ा चिपनाड़ा है भाई है। जैसे बरसात में भैंसिया ने मच्छर खावे नहीं, ज्यादा माँ क्या खावे मच्छर खावे, भैंसिया नहीं करे, तालाब में जाके बैठ जाए। बोलो फिर बैठा तालाब में, जब तक तालाब में बैठी रह जाते तो भैंसिया ने माँ क्या नहीं खावे, मच्छर नहीं खावे, मस्त रहे, तालाब में झूलती रहे। और बाहर निकले भाई फांसी मच्छर माँ क्या अटक गया, थारी मारी फांसी यही संसार में अटक गया, फलाना वो यूं कहते हो, वो यूं कहते हो, वो हमारी बुराई कर दी, वो हमारे यूं कर दिया, वैसे भाई लड़ाई झगड़ा मन में होता है। इसलिए सत्संग का यही फायदा है जीवन में, संतों का संग का यही फायदा है कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो, ताकि अपनो जीवन अपनो मन सत्संग में लागे रहे। नहीं तो मन रो कहीं भरोसा है। सब जीवों को मन ठगे, मन को बिरला को, जो कोई मन को ठगे सदगुरु का शिष्य सो। बोलो राम जी महाराज। सब जीवों को मन ठगे, हैरान करे, परेशान करे, नचावे कूदावे भटकावे, ये मन का स्वभाव है आदि अनादि का। सबको कबीर मनवा एक भावे ताई लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय क्यों
मन लागो बहु मार्ग तलवा तोड़े तन कृष्णदास कैसे बड़े श्रद्धाहीन भजन। मन बेचारा एक है, ये बहुत मार्ग में लगा हुआ है। मन चंचल है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चोर, मन के मते न चाली, मन पलक पलक में हो। मन में क्या क्या विचार उठते, क्या क्या तरंगे उठती है। मन एक नदी की भांति है, नदी में जैसे लहरें उठती है, तरंगा उठे, ऐसे मन में तरंगा उठे। कई अच्छा बुरा विचार आवे, ये अच्छा बुरा शब्द है ना, विचार है ना, यही तो लहरा है, यही तो तरंगा। अच्छा विचार आवे तो मन शांत रहे, गलत विचार आवे तो मन दुखी हो जाए, उदास हो जाए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने गाया है। कोई मत चलो इन्हें मनड़ा रे लारे, कोई मत चलो इन्हें मनड़ा रे लारे, चौरासी भुगतावे मनडारो तो आवे, चौरासी ले जावे मनडारो तो आवे। कोई मत चलो इन्हें मनड़ा रे लारे, कोई मत चलो सीता ने हर लियायो रे मनडारो तो आवे, ओ तो सीता ने हर लायो मनडारो तो एक पलक में लंका पानी, एक पलक में गाये, एक पलक में लंका पानी। विभीषण पायो रे मनडारो तो आवे, तो राज विभीषण मनडारो तो कोई मत चलो इन्हें मनडा रे लारे, तो चौरासी भुगतावे मनडारो तो आवे। चलियो मन रे मते, मन रे मते हिरणा कुछ चालियो मन रे मते, तो राम जी रो नाम छिपायो रे मनडारो तो बोलो, तो राम जी रो नाम छिपायो रे। जननिया जा रे घर राज जननिया, नग जगतिया मरायो रे मनडारो आवे, नग जग मरायो रे मनडारो कोई मत चलो इन्हें मनडा रे लारे, कोई मत चलो तो चौरासी भटकावे मनडारो तो आवे, तो चौरासी भटकावे मनडारो तो
कोई मत चलो बोलो राम जी महाराज। कोई मत चलो मन डारे लारे तो 84 भुगतावे रे मन डारो धोखो। भाई कौन कौन इस मन के भरोसे चला है, मन के पीछे चला है, उन्होंने दुखी पाया है। उनका उनकी हार हुई, जीत नहीं। मन के मते राजा रावण चलियो वो तो सीता ने हरण लिया। साक्षात महाजगदम्बा सीता को हरण के लिए कैसी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था, फिर भी वो उनकी कैसी मति हो गई, कुमति आ गई। और बड़ी सभा में बोलो राम। फिर बाद में क्या हुआ, मन के मते राजा रावण चलियो सीता ने हटाया। एक पलक में लंका बाली राज विभीषण पायो। विष्णु को राज्य मिला और उनकी लंका जल गई। क्योंकि वेद विद्या उत्तम गुण पाया, फिर भी रावण असुर कहलाया। विद्वान था, उत्तम कुल में जाति में जन्म लिया, ब्राह्मण था जाति से, फिर भी वो राक्षस कहलाया, असुर कहलाया। क्योंकि पहले उन्होंने मदिरा पान किया, फिर उन्होंने मांस मटी खाई, तीजा उन्होंने व्यभिचार किया, चौथा उन्होंने अहंकार अभिमान किया। इसलिए रावण की ऐसी फजीती हुई संसार। फिर कौन चला, मन के मते हिरणा कुछ चालियो राम जी रो नाम छिपायो। जा रे घर पहला तो जन्मिया नक्सर दिया मरा। प्रहलाद जी का अवतार हुआ जिनके घर में, एक राक्षस के घर में भगत का जन्म हुआ और नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कैसा कैसा वरदान मांगा। भगवान ने वरदान का भी पालन किया और उनका वध किया, नाखून से चीर दिया। मन रे मते दुर्योधन चालियो, वो तो द्रौपदी रो चीर हरायो। बड़ी सभा में द्रौपदी को नग्न किया, लेकिन भगवान उनकी लाज रखी, चीर बढ़ाया। देखो मन के मते शिशु पालो चलियो, तो रुक्मणी ब्याह रचायो। रुक्मणी का ब्याह करने चला। भगवान ने उनकी माँ को वचन दिया, ये 100 गाली बोले तब तक उनको मैं क्षमा कर दूंगा। फिर बाद में 100 गाली बोली जब तक क्षमा कर दिया, और फिर बाद में जब उन्होंने ज्यादा कुछ कटु वचन बोला, फिर उनको भरी सभा में उनको मारा। और फिर बाद में ब्याह किसने किया, कृष्ण ने किया। मन के मते जो चले हैं उनकी हार हुई, उनकी फजीती हुई है। इसलिए रामानंद मिला गुरु पूरा मन को भेद बतायो। कहे कबीर सुनो भाई संता में तो मन में यूं समझाओ। गुरु कृपा से मन वशीभूत होता है। भजन करने से, सत्संग करने से बार बार ये समझ होती, ज्ञान होता तो मन वशीभूत होता है। क्यों? मन को पलट निज मनमुख आया, उल्टा पेट अगम घर पाया। एक मन कहलाता, दूसरा निज मन कहलाता। संसार में जितना जो विचार है वो मन है, और भजन सत्संग में जब जाते हैं, साधना करते तो वो निज मन हो जाता, अपने वश में हो जाता, मन स्थिर हो जाता, शांत हो जाता। वो निज मन है। निज मन अपने को शांति प्रदान करता, अपने को मुक्ति मोक्ष प्रदान करता है। चंचल मन अपने को भटकाता है, चंचल मन अपने को दुखी करता है। इसलिए भाई बोलो, मन के हारिया हारे, मन के जीतिया जीत। मन मिलावे राम जी मनी करे। मन क्या है? मन विचार है, बिना विचारों का अच्छा। इसलिए आया संता ने आदर दीजो, चरण धोई चरणामत लीजो। संत बड़े हैं परोपकारी, शरण आया में लेवे उभारी। संतारा घर है साई माई, संत साहिब में अंतर माई। और संतारे मुख से सुनिए वाणी, सुनत मिटे 84 खानी। वाणी भाई बहन, संत वाणी सुनिए संता, और संतन की वाणी सुनत मिटे 84 खानी, और चमक उठे जिंदगानी। महापुरुषों के वचन सुनो, महापुरुषों का वचन, महापुरुषों की वाणी अपने को कल्याण करती है, अपना उद्धार करती, सुधार करती है। जीवन में अच्छे महापुरुषों का सत्संग कीजिए। संत की क्या नुगरा से काम, नुगरा ले जावे नारगी। संत मिलावे राम, संत मिलावे राम नारगी। बाहर काढ़े
दे अपना उपदेश ज्ञान की जा जा चाड़े मंगल गिरियों कहते अमर बसाओ गांव सत्संग कीजिए संत की क्या अच्छे जैसा करे संग वैसा लागे रंग शराबी का संग करोगे तो शराबी हो जाओगे जुआरी का संग करोगे जुआरी हो जाओगे अमली का संग करोगे अमलदार हो जाओगे महापुरुषों का संग करोगे तो संतों का संग करोगे तो जीवन में संतों का स्वभाव है कहे कभी संत भले ही पधारिया जन्म जन्म रहा कार्य जैसे तो आज हमारे यहाँ परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है इन लोगों के वास्ते ताली बजाए दो भाई बहुत सुंदर अपने को सत्संग का लाभ दिलाया है आज बहुत खुशी के उपलक्ष्य में अपने सत्संग का लाभ दिए अति आनंद भयो मन मेरे विकसित अंग जरे रे कर डडोत प्रदक्षिण आदि नक्षक अंग ठहरे रे संत जन जब घर पाँव धरे रे अति आनंद हो अति खुशी हो तो संत मिले अति खुशी हो संत मिलिया हसे रगर छिन फूले छिन रोए आशा त्याग सगल कुटलाई बाढ़ साइबरी जोए संत मिले अति खुशी हो अति आनंद हो जैसे पग में घुंघरिया बन जावे ऐसे नाचनो कोड लागे ऐसी खुशी लागे सत्संग मिले सत्संग कभी कभी मिलती महाराज बाकी तो संसार में रात दिन हम प्रपंच करते रात दिन हम कमावा खावा पिया संसारी बातें करा घुमा फिरा सत्संग तो कभी कभी मिले साल में सत्संग घर घर सत्संग होनी चाहिए महाराज अरे सत्संग कहीं गांव में तो चामरसो होना चाहिए महाराज बोलो राम संतारो 2 महीना चामरसो रहना चाहिए ताकि सत्संग होनी चाहिए ताकि गांव में सत्संग रो लाभ मिले लोगों ने और गांव री नगरी रो पुल जागे और लोगों में भाव जागे गांव में संत आवता रहे सत्संग होते रहे तो गांव रा भाग जागे पुल जागे नगरी रा जिन्हें नगरी हरि की भक्ति नहीं संत नहीं मिजमान किशन दास वो गांव लोग नहीं नंगरो जान ऐसा बताया वाणी में जिन नगरी में कभी संत नहीं आया कभी भगवान की कथा नहीं हुई सत्संग नहीं वो गांव कैसा वो नगरी कैसा किशन दास वो गांव लोग पीढ़ी नगरो जान और पीढ़ी नगरा के समान जिन नगरी हरि की भक्ति नहीं संत नहीं मिजमाना जिन घर जम डेरा दिया जीवित भये मशाना सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा वहां तो शमशान की भांति है मशान की भांति जहाँ कभी भगवान की कथा नहीं हुई सत्संग नहीं हुई वो तो शमशान की भांति है वहां मुर्दे लोग रहते जिंदा लोग नहीं रहते जो आस्तिक लोग है भाव भक्ति वाला लोग है वो सब जिंदा है और जिनके दिल में कोई प्रेम नहीं विरह नहीं विकृता नहीं भाव भक्ति नहीं वो सब मुर्दा है ये गांव में ये विशेष जी पहले बड़ा अच्छा गुरुमुखी यहाँ सत्संग करता खूब संतारी सेवा करता राम राम करता संतारी आशीर्वाद कृपा हाँ संतारी कृपा पे बहुत लाभ मिलियो संतारी आशीर्वाद मिली कृपा हुई धीरे धीरे सेठ जी रे धंधो बढ़ो सेठ जी रो भाव कम रेगो प्रेम कम रेगो सत्संग रे पड़ती धीरे धीरे सत्संग छोड़ की भाव छोड़ को सेठ जी लोभ में लागा माया में लागा काफी समय बाद में संत विचार के सेठ जी कभी घणे आवता सेवा करता सत्संग करता आजकल आगे जने संत क्यों अपा जावा भाई मैं आवे पर अपा हला संत पधारिया संतान देवर के बड़ा राजी रिया के बाबूजी बड़ी कृपा करी आप पधारिया पहले मैं घणे आव तो मारे घणे धंधो बड़ी को आप किस पधारिया बड़ी कृपा करी आज मारे दास समाज संत क्यों भाई साधु आया पावना पूर्व प्रीति जान बोलो राम भाव भक्ति तेरा मर्तक भया हम आया मकान बोलो राम तारा पूर्व लाभ प्रेम अच्छो प्रीति अच्छी है तारा तू खूब सेवा कर दो खूब सत्संग सुन दो खूब राम राम कर दो लेकिन साधु आया पावना थारी पूर्व प्रीति जान पहले यानी थारी प्रीति प्रेम जानना आया क्यों क्यों आया आवनो कारण कहीं हेतु क्या बोले भाव भक्ति तेरा मर्तक भया मैं आया मकान अब कोई मर जाए जाना ही पड़े नहीं तारो भाव मर गो तारो भक्ति मर गई मैं तारे मकान आया बोलो ना तो भाई तब सेठ जी को बड़ी अपनी भूल महसूस हुई गलती महसूस दंडोत प्रणाम करी सेठ जी बाबू जी हमारी भूल हो गई गलती हो गई वास्तव में हमारा भाव भक्ति मर गया हमारा प्रेम मर गया पहले मैं खूब सेवा करता खूब सत्संग में आवता सेठ जी रोन लगा आगे में आंसू बहन लगा संतार चरणा में पड़िया से तो सेठ जी मकान बंगलो छोको बनायो कि हाँ बाबू जी आपकी कृपा बंगलो बनायो कोई कमी तो नहीं रहेगी देखो बंगला मिलेगा सेठ जी संतान तो देखो मोटा मोटा पत्थर लगाया कांच लगाया शीशा लगाया कोई कमी तो नहीं रहेगी कुछ कसर तो सेठ जी मकान बढ़िया बनाया फूटर बनाया लेकिन एक कसर रहेगी है बोलो राम
एक कमी रहेगी। बोलो कई कमी रहेगी बाबू जी? बोले सेठ जी ने टायर कौन लगाया पेड़ा आग कमी रहेगी। बोलो हर बाप सेठ जी ने मरो जन तो डी पड़ी और हाथ को नहीं हाले टायर लगा देता पेड़ा तो हाथ ले जाओ तक। बोलो राम ते जाओ राम लारे डी रजी। बोलो राम हाथ को नहीं हाले वो घर। भाई बहनों विचार करो अपने जीवन में अपने में हाथ हाली नहीं माया मकान हाथ हाली साथ नहीं चले। क्यों माया कहूं ने साथ चली भरी ने कहूं बात राजा प्रजा बादशाह गया पसारिया हाथ। जितना भी आया वे सब खाली हाथ गए नहीं कहीं लेने गया साथे भजन कमाई राम राम करियो। कोई सेवा करिए दूर सेवा माता पिता की सेवा दीन दुखिया की सेवा साधु संतां की सेवा वो पुण्य साथे ले गया। जीवन साथे कहीं चले पाप और पुण्य चले। पाप पुण्य तेरे संग चले और न चाले लारो। बोलो पाप पुण्य तारे साथे चले और न चाले लारो। राम चरण भज राम संगाती निर्धारो आधारो। राम चरण भज राम संगाती निर्धारो आधारो। बोलो राम जी महाराज। पाप पुण्य थारे साथे चाले और न चाले लारो। और लारो पसारो साथे नहीं चाले। राम चरण भज राम संगाती निर्धारो आधारो साथे कहीं चाली आ भजन की कमाई। इसलिए गाओ समय हो गया सत्संग का थोड़ा सा हरि कीर्तन बोला और पानी रोटी विराम धाम। राम नाम बोलो मेरा भाई अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा अंत समय के लिए राम नाम गुरु जी से पाया। राम नाम गुरु जी से राम नाम मेरे हृदय समाया। राम नाम मेरे हृदय राम नाम बोलो मेरा भाई अंत समय के लिए आई है कमाई। गाइए राम नाम राम नाम लीजे। राम नाम लीजे। राम नाम रट रट राम रस पीजे। राम नाम रट रट राम रस पीजे। राम नाम बोलो मेरा भाई अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा अंत समय के लिए। राम नाम है अति का। राम नाम सब साधन का टीका। राम नाम सब साधन का। राम नाम बोलो मेरा भाई अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा अंत समय के लिए आई है। राम नाम पटंतर भाई। राम नाम समय कोई लेने भाई। राम नाम समय कोई लेने भाई। राम नाम बोलो मेरा अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा अंत समय के लिए आई है। राम नाम अति मोहे भावे। राम नाम अति मोहे। राम नाम निस दिन सुंदर गावे। राम नाम निस दिन सुंदर। राम नाम बोलो मेरा भाई अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई अंत समय के लिए आई है। राम
बोलो बोलो ताली बजा के श्री दरिया जी महाराज, दादा श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री बाला सती माता। अपने दाता श्री गुलाबदास जी महाराज हुए देवासी समाज में, और जिनका शिष्य हुए बाला सती जी भावीगण बालो गांव है। बाला सती जी रिया रूप कंवर जी सती माता। तो वे दादा गुलाबदास जी महाराज का शिष्य 42 साल अंजल निद्रा ने ली, भजन करियो माला फेरी। दादा गुलाबदास जी महाराज जी का जन्म हुआ नौका चंदाल का गांव है अपने नागौर जिला में। और बाबूजी महाराज ने छापला में खूब भजन किया है, भाकर माते खूब माला फेरी राम राम करियो। गुलाब सागर नाम सो सरोवर प्रसिद्ध है, कडाला नाडा नाम सो गुलाब सागर नाम सो। और उन भूमि को ऐसा प्रताप है कि उन भूमि में तो कोई अगर कोई शरीर में एलर्जी रहे और उठे स्नान कर ले, उठे जल पिए तो एलर्जी खत्म हो जाए। कोई सांस से तकलीफ है, कोई हाथ छड़े उठे फेरी दे और उठे जल पिए तो हाथ छड़ना बंद हो जाए। कोई मसारी तकलीफ है तो भी उठे फेरी दे तो फर्क पड़ जाए। ऐसे महापुरुषों की जो पावन भूमि है, तीर्थ भूमि है, आप समय निकाल पधारजो। और अभी 2 मास तक तो चतुर्मास है, गुरु पूर्णिमा में लगाएंगे तो आप समय मिले तो पधारजो चतुर्मास में सत्संग। बोलो राम जी महाराज, सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म की। आज जो सत्संग कराई है मदन जी ने, परिवार ने, हमारे हरदेव जी भक्ता ने, खेजलों पधारिया परिवार से सब ने ताली बजाए तो स्वागत करें। और आज की सत्संग में पधारियों सभी सत्संगी भाई बहन, इन गाँव रा जो कटारा रेपड़ावरा सब नगरी रा जितना भी भक्त लोग पधारिया, इन सब के लिए भी साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग रो लाभ लियो। बोलो राम जी महाराज की। राम प्रसाद करो। प्रसाद हाँ 12 किलोमीटर जाए तो जाए।